स्वः। आपको शायद पता होगा कि यह गायत्री मंत्र का अंग नहीं है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में आता है, यजुर्वेद में आता है और सामवेद में भी आता है। लेकिन भूर्भुवः स्वः का सहस्त्र मंत्र है ना, गायत्री मंत्र, यह केवल यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। अन्यत्र जहां भी गायत्री मंत्र आता है ना, वो तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ है, भूर्भुवः स्वः नहीं है। इन तीनों महाव्याहति कहते हैं। और महाव्याहति किसे कहते हैं? अर्थात जो बहुत व्यापक हों। भू प्राणस्वरूप, भुवः दुखनाशक, स्वः सुख स्वरूप। ये कितने व्यापक हैं, इनका थोड़ा सा जो हमें अनुमान होता है वो भू स्वरूप से होता है। भू क्या है? प्राण स्वरूप। और प्राण जैसे पहले बताया ना, गच्छति आयति, प्राण क्या है? आना जाना है। सम सत्यार्थ प्राकृति से समोल्लास में वायु के गुण लिखे हैं। वायु के 2 गुण बताए हैं। क्या क्या है? वागति गंधनयो, गति जहां कहीं भी हो रही संसार में, उसका मूल कारण वायु है, प्राण है। और गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु ले जा सकती है। और कोई यहां हम हवन कर रहे हैं, हवन की सुगंधी यहां ना, ये सुगंधी अगर यहां से स्थानांतरित होती है, बाहर जाती है, तो कैसे जाती है? कौन ले जाता है उसको? केवल वायु। वायु में 2 गुण है, गतिशील है और एक स्थान की गंध को दूसरे स्थान पर ले जाती है। जो हमारे प्राण है ना, इनकी गिनती 10 है। 5 प्राण, 5 उपप्राण। इनकी व्याख्या लंबी चली जाएगी, लेकिन आप उठाकर देखना, हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो एक अलग अलग प्राण का धर्म है। जो भोजन में अंदर लेता हूं, वो भी उसका पाचन होता है, वो भी उसका रस बनता है, रक्त बनता है, वो भी गतिशीलता है, वो भी संवेदना है, वो भी जो भी मेरे शरीर में कुछ गतियां हो रही हैं, वो सब प्राणों से हो रही हैं। तो जैसे मेरे शरीर में जो गति हो रही है ना, वो मेरे प्राणों से हो रही है। और हमारे ऋषि कहते हैं, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, कि जो अवस्था मेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पंच तत्व शरीर है और पंच तत्व ही ब्रह्मांड है। तो मेरे शरीर में जो गति हो रही है वो मेरे प्राणों से हो रही है। मैं प्राण दे रहा हूं तो हो रही है, गति तो ब्रह्मांड में भी हो रही है। ये सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, तारे चल रहे हैं, पानी बह रहे हैं। और बड़ी बड़ी बात छोड़िए, पदार्थ का छोटे छोटा कण परमाणु, उसमें भी 3 होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और वहां भी गति दिखती रही है। तो बताइए, परमाणु में गति है और लोक लोकांतर में गति है। इस गति करने वाला कौन है? मेरे शरीर में गति करने वाले मेरे प्राण हैं, लेकिन इस सारे ब्रह्मांड में गति करने वाला वो परमपिता परमात्मा है। इसीलिए उसे प्राण स्वरूप कहते हैं। उसका स्वरूप प्राण है, सारे संसार गति वही दे रहा है। अब आप कल्पना कर लीजिए, भू कितना व्यापक है, प्राण कितना व्यापक है। परमाणु से लेकर के बड़े बड़े लोक लोकांतरों गति देने वाला प्राण ही तो है। जहां भी संसार में गति है, वहां वहां परमपिता परमात्मा जो प्राण है ना, जो प्राण स्वरूप है, वही गति दे रहा है। इसका दूसरा अर्थ लेते हैं आगे चल करके। भू के बाद क्या आता है? भुवः। भुवः दुखनाशक। और दुखनाश कैसे होता है जी? अगर हमारे प्राण कमजोर हैं, दुर्बल हैं, अशक्त हैं, तो शरीर में रोग प्रवेश कर जाते हैं। और रोग प्रवेश करेंगे तो
लोग तुम्हें सुखी करते हैं क्या? दुखी तो करते हैं। इसीलिए जो प्राणायाम कर, स्वामी रामदेव जी कहते हैं ना, प्राणायाम करो, है ना, करो योग, रहो निरोग। और पहले ऋषि मुनि प्राणायाम करते थे तो सैकड़ों साल जीते थे, 4 साल तक का जीवन लिखा स्वामी जी ने। तो मेरे प्राण निर्बल होते हैं तो शरीर भी निर्बल होता चला जाता है, इसमें दुख आते चले जाते हैं। और प्राण बलवान है, कोई रोग नहीं आता। मुझे मेरा शरीर 60-70 साल तक चलाना कठिन पड़ जाता है, लेकिन ये ब्रह्मांड कब से गति कर रहा है? कितने साल हो, कितने वर्ष हो गए इसको? लगभग 1 अरब 96 करोड़ के आसपास ज्यादा हो गए। तब से ये समझो कि तो गति कर रहा है, कोई अंतर नहीं आया, कोई अव्यवस्था नहीं हुई। इसलिए परमपिता परमात्मा को परम प्राण कहते हैं। मैं अल्प प्राण हूं और परमपिता परमात्मा परम प्राण है, और मैं उसके प्राणों से अपने प्राणों को पोषित करना चाहता हूं ताकि मेरे जीवन में दुख न आए, दुख नाशक। अगर हमने भूस्वरूप की साधना कर ली तो मेरे पास दुख नहीं आएंगे, और दुख नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? तीसरा अर्थ क्या है? स्व, तो सुख ही है। संसार में तीसरी कोई चीज तो है ही नहीं। तो ये भू भुव स्व, प्राण स्वरूप, दुखनाशक और सुख स्वरूप, ये तीनों परमपिता परमात्मा के विशेषण हैं। और कितने व्यापक हैं ये आप कल्पना करके देख लीजिए। गायत्री मंत्र का पहला चरण देखो, समय का थोड़ा क्यों हम चाहते हैं ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये हमारे व्यवहार का अंग होना चाहिए। यानी हम गायत्री मंत्र के अनुसार जीवन जिए। कैसे जीवन जिए? पहला चरण कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् वह परमपिता परमात्मा, सवितु जो संसार का बनाने वाला है, वरेण्यम वर्ण करने योग्य। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, यह गायत्री मंत्र का पहला चरण तो कहता है हमें कि हम परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्ण करें। और वर्ण करना किसे कहते हैं? स्वीकार करना, अनुकरण करना, अर्थात हम छोटे सविता बन जाएं। सविता क्या है? निर्माण करना, बनाना। तो अगर हम भी सविता स्वरूप का वर्ण करें तो हमें लाभ क्या मिलेगा? क्यों करें सविता का वर्ण? तो मैं कह रहा था यजुर्वेद में एक मंत्र आता है और वो कहता है देवस्य सवितु सवे कर्म कृणवन्तु मानुषा। शम्नो भवन्तपः औषधि सेवा। ये 2 लाभ बताए हैं जी। किसके लाभ बताए हैं? परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप के वर्ण करने का। देवस्य सवितु सवे, सविता निर्माता होता है, सविता प्रसविता भवति, लेकिन ये सविता शब्द शुभ प्रेरणे धातु से बनता है। इसका एक अर्थ प्रेरक भी होता है। तो हम अगर परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप की प्रेरणा के अनुसार कर्म कृणवन्तु मानुषा, मनुष्य कर्म करे तो शम्नो भवन्तु अपः, शम शांतिकारक, अपः जल को कहते हैं। और जल केवल पानी के लिए प्रयोग नहीं होता। जितने भी रसीले पदार्थ हैं, रसीले पदार्थ हैं जिनमें दूध भी है, घी भी है, मधु भी है, जितने भी रसमय पदार्थ संसार में वो सब पय रूप में आ जाते हैं, अपर रूप में आ जाते हैं। तो संसार के जितने भी रसीले पदार्थ हैं, जल दूध घृतादि हैं, वो सब हमारे लिए शांतिकारक बन जाते हैं, वो हमें शांति देने वाले हो जाते हैं। और दूसरी बात कही है औषधि सेवा। औषधियां जो अन्न आदि हैं वो हमारा कल्याण करने वाले हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? जब हम अपना जीवन
परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप की प्रेरणा के अनुसार जीते हैं, उसके अनुसार कर्म करते हैं। तो हम थोड़ा पहले ये समझ लें, क्योंकि संसार में प्रत्येक मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है ना, महर्षि चरक एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं चरक संहिता में, वो सब हम पर बड़ी अच्छी तरह घटती है और हमें लगती है बिल्कुल सही बात कही है। महर्षि चरक कहते हैं सुखार्ताय सर्वभूता नाम अतः सर्व प्रवर्तय, कि संसार में समस्त मनुष्यों की, समस्त प्राणियों की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, भागदौड़ होती है, जितने भी काम होते हैं, उन सब के मूल में सुख प्राप्त करने की भावना होती है। सुखार्ता सर्वभूता नाम। हम जो भी जीवन भर में कर्म करते हैं ना, आप विचार कर देख लीजिए, क्या आपने कोई कर्म दुख प्राप्त करने के लिए किया है? भाई हम ये काम क्यों कर रहे हो? भाई मुझे दुख पाना है इसलिए कर रहा हूं। कोई करता है ऐसा? नहीं करता ना। तो चरक कहते हैं कि संसार के सारे प्राणी समस्त अपने कर्मों को सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो हमें सविता स्वरूप का वर्ण की बात कही जा रही है, तो उसका लाभ तो बताना पड़ेगा ना, सुख तो बताना पड़ेगा, क्या लाभ है भाई हमें। तो वेद कह देता है कि जो सविता स्वरूप के प्रेरणा के अनुसार कर्म करते हैं, उनके लिए संसार के सारे पदार्थ सुख शांति और आनंद के देने वाले बन जाते हैं। तो लाभ तो प्राप्त होगा, बता दिया वेद ने। अब वर्ण क्या होता है? सविता संसार का बनाने वाला। देखिए वेद मंत्र और वेद मंत्र में काम आने वाले जो शब्द हैं वो इतने गजब के हैं। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में एक बड़ी अच्छी बात कही है। महर्षि पतंजलि कहते हैं एक शब्द सम्यक जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुक भवति, कि वेद का अगर आपने एक शब्द भी उसके सत्य अर्थ को जान लिया, एक शब्द सम्यक जातः, अगर भली बात जान लिया शब्द का अर्थ क्या है, और दूसरी बात कही सुप्रयुक्तः, और उसे जीवन का अंग बना लिया, प्रयोग में ले आए, व्यवहार में ले आए, तो लाभ क्या होगा? स्वर्गे लोके कामदुक भवति, कि संसार में जितने भी उत्तमोत्तम सुख हैं उन सब का सिद्ध करने वाला वेद का एक शब्द होता है, अगर वो अच्छी तरह जान लिया हो और जीवन में ढाल लिया हो तो। इसलिए सविता है ना, सविता जहां निर्माता है वो सविता प्रेरक भी है, और निर्माता कैसा है? वो उस परमपिता परमात्मा ने संसार बनाया, लेकिन संसार के बनाने के पीछे क्या परमात्मा को स्वार्थ था? क्या उसने अपने लिए बनाया है? इस संसार को परमात्मा ने अपने लिए बनाया है। हम स्तुति प्रार्थना पाठ मंत्र बोलते हैं ना, उन्हें एक मंत्र आता है ना, प्रजापतेन पुदेतान्यो विश्व जातान परता बभूव, कि ये जो भी उन पदार्थ है ना, आपके सिवा इन सबका तिरस्कार करने वाला संसार में और कोई नहीं है। अर्थात परमपिता परमात्मा ऐसा है जो संपूर्ण संसार के पदार्थों का तिरस्कार करता है, कोई आवश्यकता नहीं उसे। तो उसने अपने लिए नहीं बनाए, तो किस लिए बनाए हैं? योग दर्शन पर जाते हैं तो योग दर्शन के व्यास भाष्य में, भूतवृत्ति में ये आता है कि तस्य भूत उपकार प्रयोजनम न तो आत्म प्रयोजनम, कि परमपिता परमात्मा ने संसार बनाया है ना, ये सब हम प्राणियों के सुख के लिए बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। तो सविता स्वरूप का वर्ण ये हमें कहता संदेश देता है कि हम जीवन में जितने भी काम करें, जो भी कार्य करते हैं हम, वो सब लोक उपकार के लिए करें, प्राणियों के हित के लिए करें, क्योंकि वैदिक सिद्धांत बहुत मोटा सा, आत्म कल्याण का रास्ता लोक कल्याण में होकर गुजरता है। स्वामी दयानंद जी कहते हैं जो मनुष्य जितना उपकार करता है
उस पर परमात्मा की उतनी ही कृपा होती है। तो अगर हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है तो रास्ता क्या है? उपकार। आत्म कल्याण करना है तो रास्ता क्या है? जन कल्याण, सर्व कल्याण। और सविता कहता है कि हम अपने जीवन को सबके कल्याण में लगा दें, निर्माणकारी कार्यों में लगाएं। ये व्यवहारिक चीज है। मैं चाहे घर पर रहता हूं, चाहे भी संस्था में हूं, चाहे समाज में, राष्ट्र में, कहीं भी किसी संस्थान में काम कर रहा हूं, मैं कहीं भी कोई भी कार्य कर रहा हूं, तो मुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कोई भी कार्य विध्वंस फैलाने वाला नहीं हो, बिखराव करने वाला नहीं हो, तोड़फोड़ करने वाला नहीं हो। मेरे हर कार्य निर्माणकारी हो और हर कार्य लोक उपकार के लिए हो। अगर मैं अपने जीवन को ऐसा बना लेता हूं तो समझ लेना मैंने गायत्री मंत्र के पहले चरण की साधना कर ली। गायत्री मंत्र का पहला चरण मेरे जीवन में उतर आया। और जब ये उतर आया, अगले पर चलिए। अगला क्या कहता है? भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो परम पवित्र, पवित्र करने वाला, पाप ताप नाशक। देवस्य, देव का धीमहि धारण करना। यह गायत्री मंत्र का दूसरा चरण है। ये जो वेदी है ना हमारी, 3 मेखलाएं ना, 3 सीढ़ियां हैं, सोपान है। ये पहली पर चढ़ो, दूसरी पर चढ़ो और तीसरी पर चढ़ जाओ तो क्या मिलेगा आपको? अग्नि। तो ये दूसरी सीढ़ी क्या है? पहली पर हम चढ़ गए, सविता स्वरूप का वर्ण कर लिया हमने, स्वीकार कर लिया और संकल्प ले लिया कि हम अपना कोई भी कार्य करेंगे उसे सर्व कल्याण की भावना से करेंगे, उसे निर्माण की भावना से करेंगे, विध्वंस की भावना से नहीं करेंगे। लेकिन अगला चरण क्या कहता है? परमपिता परमात्मा भर्ग है, पाप ताप नाशक है और हम उसके इस स्वरूप का धारण करें। वर्ण करने में आपको छूट है, करें या न करें, धारण करने में छूट। कमाल की बात देखिए, विचार करने वाली बात है। हम अपने जीवन में सभी पता नहीं कितनी बार अच्छे से संकल्प लेते हैं। अगर हमने कोई बात सुनी कहीं, भाई परमात्मा भक्ति उपासना की बात चल रही, मैं लगा भाई करनी चाहिए, तो मैंने सोच लिया मन में, भाई आज से मैं प्रातःकाल 4 बजे जगूंगा और नहा धो करके कम से कम 1 घंटा, आधा घंटे संध्या उपासना करूंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा। या मेरे जीवन में कोई बुराई है और कोई व्यक्ति बताता है इसमें ये दोष है, तो बुराई रास्ते पर मत चलो, मुझे दिमाग में बैठ जाती है, मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद में धूम्रपान नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, ये गलत काम छोड़ दूंगा। सभी करते हैं, लेकिन उनमें से कितने भाग्यशाली होते हैं जो अपने उस किए हुए संकल्प का आजीवन पालन कर सकते हैं? कितने होते हैं? शायद बहुत कम, टूट जाते हैं। तो मैंने सविता स्वरूप का वर्ण का संकल्प ले लिया कि मैं निर्माण कार्य करूंगा, लोकहित का कार्य करूंगा, लेकिन उस संकल्प को बनाए रखने के लिए जिस मनस्थिति की आवश्यकता होती है, जिन सद्गुणों की आवश्यकता होती है, जिस पवित्रता की आवश्यकता होती है, वो यकायक मेरे जीवन में नहीं आती। हमारे संकल्प टूट जाते हैं। तो फिर गायत्री मंत्र का दूसरा चरण कहता है कोई बात नहीं, तेरे अंदर न्यूनता है, दोष है ना, तो अपने इन दोषों को तू दूर करने के लिए अपनी ताकत भी लगा, और तेरी ताकत तेरी शक्ति काम नहीं आ रही है तो आ। गायत्री मंत्र का दूसरा चरण तुझे पुकारता है। क्या कहता है? वो परमपिता परमात्मा भर्ग स्वरूप है, परम पवित्र है और मुमुक्षुओं को पवित्र करने वाला है, पाप ताप नाशक है। यह अर्थ है ना समझ दिए हुए। तो मैं जब उस संकल्प की सिद्धि में अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूं तो मैं अगले चरण पर जाता हूं, मैं परमपिता परमात्मा के भर्ग स्वरूप का धारण करता हूं। हमारी जो वृत्तियां हैं, एक पहले बहुत एक गीत गाया करते थे हमारे भजनोपदेशक,
कांटो लागे और दुष्कर मन को, धर्म की राह चली ना जाए। सज्जनों, कई बार इन चीजों को देख करके ना मेरा मन कई चीजों को समेट कर बताने को होता है, लेकिन समय की तरफ देखता हूं तो लगता है नहीं, गलत का। यानी हम सबके हृदय में देखो, अगर किसी से खोल कर नहीं देखोगे ना तो आदमी संशय रह जाता है। हम सब देखते हैं कि मैंने संकल्प लिया, उस संकल्प को तोड़ने के लिए मेरे हृदय में भावना उठती है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, नशा करता है, संकल्प नहीं करूंगा, लोगों के मन में क्या भावना नहीं उठेगी दोबारा करने की। किसी व्यक्ति ने बहुत मीठा खाया, शुगर हो गया, डॉक्टर ने शुगर नहीं, मीठा नहीं खाओगे, लेकिन सामने को खा रहा हो तो मुंह में पानी तो आता है, कहीं रुकते कहीं नहीं रुकते। तो जो मन में द्वंद्व चलता है ना, करूंगा ना करूं, इस द्वंद्व को प्रकट करने वाला भी वेद मंत्र बड़ा सुंदर सा, और चाहे अधूरा रह जाए लेकिन बताऊंगा जरूर, क्योंकि वो इससे थोड़ा खोल देगा हमारे अंदर जो द्वंद्व चलता है ना, तो खोलेगा। वो वेद मंत्र क्या है? सुविज्ञानम चिकित्से जनाय सच्चा सच वसी पस प्रदाते तयोर यत् सत्यम यत्र ऋजीय तद इत सोम अवति हत्या सत। कि प्रत्येक चेतनावान व्यक्ति के हृदय में जो विवेकशील होता है ना, जो सोचता ही नहीं उसी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो सोचना शुरू कर देता है, चिंतन शुरू कर देता है, उसके मन में सत्य और असत्य दोनों प्रतिस्पर्धा करते हुए आते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है? जैसे दौड़ होती है ना, दौड़ में हर आदमी चाहता है मैं इसको पीछे छोड़ आगे निकल जाऊं। एक रस्साकसी खेल होता है, पहले होता था, एक बड़ा मोटा रस्सा होता है, उसमें 10 व्यक्ति इधर खींचते हैं, 10 इधर खींचते हैं, जिस ताकत ज्यादा होता है वो खींच ले जाता है। तो यही रस्साकसी हमारे अंदर चलती है, किसकी? सच की और झूठ की, धर्म की और अधर्म की, और सबके हृदय में चलती, कोई ना नहीं कर सकता। जब कभी ये होता मैं ये करूं ना करूं, तब सबके हृदय में होती है, लेकिन तब करें क्या? वेद मंत्र कहता है, परमात्मा ने समझाया है, तयो यत् सत्यम। अगर ऐसा कैसे चल रही है ना, खींचान चल रही है, तो उनमें जो सत्य है, और कमाल की बात है, सच का स्वरूप बता दिया, क्यों सच को पहचानना भी सरल नहीं होता आम आदमी के लिए। वेद ने और स्पष्ट कर दिया है सच क्या है, कैसे पहचान सच क्या है। यह तरह ऋजीय, जो ऋजु वजह सरल है, सत्य कुटिल नहीं, झूठ कुटिल, सत्य कुटिल नहीं होता, झूठ कुटिल होता है। पर लेखराम जी कहा करते थे, सत्य की सुविधा यह है कि सच को याद नहीं रखना पड़ता। बस जैसा वैसा बता दो, क्या याद रखना? जो देखा हो बता दो, सुना बता दो। झूठ को याद रखना पड़ता है। इससे पहले क्या कहा था? वही कहूंगा तो ठीक है, गड़बड़ करके पहचान जाएगा। तो वेद कहता है सच सरल है, तो इन दोनों में सच है ना, जो सरल है, तद इत सोमो अवति, जो शांति चाहता है ना, वो सत्य के पक्ष में खड़ा हो जाए, सत्य को स्वीकार करे, हंति असत, और असत्य को छोड़ दे। अगर यह शक्ति हमारे पास आती है तो हमारा धर्मात्मा बनने का रास्ता खुल जाता है। और यह कब आती है? जब हम परमपिता परमात्मा के निकट जाते हैं। परमात्मा कौन? भर्ग स्वरूप, उसको धारण करते हैं। भर्ग कौन? जो पाप तापों को नष्ट करने वाला है। आपने अगर दर्शन शास्त्र पढ़ा हो, दर्शन में एक शब्द आता है दग्ध बीज। देखो, चने होते हैं, चने को भूनते हैं ना, चने के भूनने का गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, नहीं होती ना? क्या नष्ट होता है? अंकुरण शक्ति। क्या नष्ट होता है? तो परमात्मा हमारे पापों को नष्ट नहीं करता, उन पापों को क्षीण कर देता है कि वो दोबारा हमें उस रास्ते पर खींचने में असमर्थ हो जाते हैं। फल तो भोगना है, लेकिन इतने दग्ध बीज जो कहते हैं, बीज नहीं होता उनमें, अंकुरण शक्ति नहीं होती। भर्ग स्वरूप क्या है? पाप ताप नाशक। वो जो भावना मुझे बार बार खींच के ले जाती है बुरे कर्मों के लिए, वो क्षीण हो जाती हैं, और मुझे इतनी ताकत मिलती है। सामने लिखा ना, स्तुति करने वाले को इतना बल मिलता है कि पहाड़ से दुख भी आ जाए ना तो भाई से प्रतीत होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। होता कब है? जब हम परमपिता परमात्मा के भर्ग स्वरूप को धारण कर लेते हैं। वो हमारे पाप तापों को नष्ट कर देता है, फिर वो पाप हमें दोबारा उस कर्म की ओर प्रेरित नहीं करते। नहीं करेंगे तो जो हमने सविता स्वरूप के वर्ण का संकल्प लिया है, हम उसे सिद्ध
कर सकेंगे। ठीक है ना। और तीसरा छोटा सा लंबा, लेकिन समय अनुमति नहीं देता, धियो यो न प्रचोदयात्। फिर हम परमात्मा से प्रार्थना करते, प्रभु मैं तो अल्पज्ञ हूं, भूल फिर भी हो सकती हैं। एक शब्द आपने गीता में पढ़ा, योग भ्रष्ट, बड़े उच्च स्तर पर पहुंच करके भी आदमी कई बार पतित हो जाता है। इसलिए मैं अपनी डोर उस परमपिता परमात्मा के हाथ में थमा देता हूं। और हाथ में थमाने का मतलब क्या होता है? धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु आप ही मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर ले चलिए। इससे बड़ा समर्पण संसार में हो सकता है? तो बुद्धि क्या है? सत असत विवेकवती बुद्धि। बुद्धि वो है सत्य का असत्य का विवेक करती है, और मुझसे सत्य असत्य का विवेक करते समय भूल हो सकती है, लेकिन परमपिता परमात्मा से भूल नहीं हो सकती ना। इसलिए तीसरे चरण संक्षेप में यही कह सकते हैं कि हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम अपने आप को कहते हैं, परमात्मन आपने मेरे पाप ताप नष्ट तो कर दिए, लेकिन पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों कैसे कैसे किस किस रूप में मेरे अंदर संस्कार विद्यमान है, पता नहीं कौन कब उद्भुत हो जाए, पता नहीं कब कहां ले बैठे। इसलिए मैं अपनी डोर को आपको समर्पित करता हूं। आप और बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, आप ही प्रेरित कीजिए। मैं अब जीवन में जो कुछ भी करूंगा ना, आपकी प्रेरणा के अनुसार ही करूंगा। और इसे पुनः आपको एक दर्शन शब्द ले आए। क्या शब्द है वो? ईश्वर प्रणिधान। क्या है? ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं? समर्पण। समर्पण कैसा? कि जो कुछ मुझे मिल रहा है वो परमात्मा की व्यवस्था से मिल रहा है, और जो कुछ मैं करूं वो परमात्मा का आदेश मानकर करूं। ये दो गुण जब जीवन में आ जाते हैं, समझो गायत्री मंत्र आपके जीवन में सफल हो जाता है। धन्यवाद।